हाँ तो दोस्तों अब हम निकले हैं कसोल के लिए और इस टाइम पे हम ऊपर से आ रहे हैं रोहतांग से। भाई इसके भेजने की कुछ वो भी है, कितना सामान वेट भेज सकते हो इससे? 1 कुंटल करीब भेज सकते हो, तो इससे तो कोई इंसान भी जा सकता है उधर है। तो लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर अभी कसोल रह चुका है। और तो फिलहाल हम कसोल पहुँच चुके हैं। लेकिन तो अगर तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप। पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ों में जो है ना बारिश वगैरह हुई है, जिसकी वजह से पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। बाहर बहुत ठंड है और ज़मीन से गर्म पानी निकल रहा है। और अब आप यहाँ पर आगे देखोगे कैसे पानी उबल रहा है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों अब हम निकले हैं कसोल के लिए और इस टाइम पे हम ऊपर से आ रहे हैं रोहतांग से। तो रोहतांग वाला व्लॉग और अगर आपने मनाली वाला व्लॉग हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फिलहाल हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं कसोल। लगभग जो अभी हमें टाइम दिखा रहा है यहाँ से 2.25 घंटे का यहाँ से टाइम दिखा रहा है, क्योंकि 80 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से वो। तो उसको लगभग 2.25 घंटे हमें पहुंचने में लग जाएंगे कसोल। उसके बाद वहां जाकर के हम कसोल का सफ़र शुरू करते हैं, कसोल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और अभी तो हम रास्ते में भी, हालांकि अब है फिलहाल हम मनाली के आसपास हैं, मनाली पहुंचने वाले हैं। 2-4 किलोमीटर ही है बस पहले। तो जैसे ही मनाली पहुंचेंगे वहाँ कुछ हम मनाली के आसपास पहुँचने के बाद कुछ खाने पीने को लेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि फिर बाकी डिनर तो जाके हम करेंगे कसोल में ही। और यहाँ पर बारिश तो अब नहीं हो रही। अटल टनल के पास में तो काफ़ी बारिश हो रही थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं है देखने को यहाँ पर। तो फिलहाल हमने गाड़ी रोक ली एक रिवर व्यू के नाम से। यहाँ पर यह सड़क के किनारे है एक छोटी सी शॉप है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने का क्या क्या मिलेगा और यहाँ पर हम कुछ खाते हैं। तो ये बिल्कुल हम नदी के किनारे आकर बैठ चुके हैं। ऊपर ये रेस्टोरेंट है और यहाँ खाने पीने का इंतजाम नीचे इन्होंने करा है, इसी वजह से हम यहाँ पर आ चुके। और बिल्कुल ये देखो यहाँ से जो व्यू आया ना, जो लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है, सामने आपके नदी है और यहाँ बैठ के अब खाएंगे तो एक अलग ही एक अलग ही फील आएगा यहाँ पर खाने का भी एक। तो यहाँ हमारे सारे मेंबर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, जो भी इन्होंने ऑर्डर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इन्होंने जो यहाँ पर ऊपर इन्होंने अपना जो छोटी सी दुकान है इन्होंने सामान भेजने के लिए यहाँ पर ये लगा रखा है तार के थ्रू। तो तार के थ्रू यहाँ पर ये अपना सामान भेजेंगे। देखो अब कैसे। भाई इसके भेजने की कुछ वो भी है, कितना सामान वेट भेज सकते हो इससे? कितना? 1 कुंटल के करीब। 1 कुंटल करीब भेज सकते हो, तो इससे तो कोई इंसान भी जा सकता है उधर है। ना पर्सनल कोई गया वैसे उधर बैठ के जाते हो आप इससे? अच्छा तो जी एक कुंटल के करीब ये वजन लेके चला जाता है। इसकी जो कैपेसिटी आप देख सकते हो, ये वायर है, ये लोहे की वायर है जिसके ऊपर ये टंगा हुआ है। और यहाँ पर हमारे ये लगे हुए हैं इसके बैरिंग टाइप से, और यहाँ से छोड़ देंगे। उधर से एक बंदा इसको रस्सी से खींच लेगा। देखो इधर से इन्होंने छोड़ दिया और यहाँ से भाई ये रस्सी जा रही है फटाफट, और ये ऐसे पूरी नदी पार हो जाएगी हमारी ब्यास नदी। और यहाँ से अब उस तरफ ये जो भी ना सामान उस तरफ से यहाँ भेजना होता है, यहाँ से वहाँ भेजना होता है, इसी का ये यूज़ करते हैं। बढ़िया अपना सही पैकिंग चाहिए। तो ये देखो ट्रॉली में बैठ चुके हैं इसके अंदर, झूले के अंदर, और यहाँ से इनको भेज दिया है। तो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ दूसरी तरफ ये जाते हैं। और इनको जो है ये बैलेंस बना के इसके अंदर इनको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे ना तो इन्हें दिक्कत हो जाएगी, ये गिर भी सकते हैं। तो टूरिस्ट वगैरह को इसमें बैठ के जाना अलाउ नहीं है। और ये बंदा तो खुद ही खींच के जा रहा है, शायद उधर से कोई खींचने वाला भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगा रुक के दिखे हैं बीच में, उधर से कोई दूसरा बंदा खींचने वाला भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खुद ही खींच के उधर पहुँच जाएंगे दूसरी तरफ। सही है अपना ये नदी पार करने का सिस्टम यहाँ लोकल का जो है ये बना हुआ। तो लोकल में इसको झूला कहते हैं, और वैसे इसको ट्रॉली तो आम भाषा में हम कहते हैं ट्रॉली है। ये वायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर ये पूरा अपना चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भैया इस पर रिस्क है कि अगर गिर गया कोई तो नीचे सीधे नदी में ही जाके गिरेगा। और नदी के पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हमें जो खाना था हमने खा लिया है, खा पी कर फ्री हो चुके हैं। और जिनको चाय वगैरह पीनी थी उन्होंने चाय वगैरह भी ले ली है। बस अब हम निकलने वाले हैं कसोल के लिए सीधा यहाँ से। और लगभग अभी जो शाम के लगभग 7:10 हो रहे हैं, तो 9 बजे के आसपास तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 9 सवा 9 बजे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर अभी कसोल रह चुका है और लगभग 8:45 बज चुके हैं। और 9 बजे करीब तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बाकी पहुँच के मैं देखते हैं कि कसोल के अंदर अभी हमें क्या क्या खुला मिलता है और किस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नाइट में। और अगर मान लो अभी खुला नहीं मिला कुछ तो फिर बस रूम लेके सोएंगे, बाकी सुबह में फिर हम इसको व्लॉग को कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल हमने कसोल के अंदर एंट्री कर ली है और ये कसोल का माहौल है इस टाइम पे आपको रात को 9 बजे का।
अब देखते हैं हम यहाँ पर रुकने की जगह कहाँ पर है। तो फिलहाल हम कसोल पहुँच चुके हैं, लेकिन कसोल की जगह हमारा इरादा बना है तोश का। तो तोश एक गांव है थोड़ा सा ऊपर जाके, वहीं पर हम कैंपिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे खीर गंगा ट्रैक। तो खीर गंगा जो है थोड़ा ऊपर पड़ेगा, इसलिए हम जो बीच में स्टे करेंगे तोश। तो तोश एक गाँव है जो यहाँ से कसोल से लगभग आपका 25 किलोमीटर ऊपर है, 20 से 25 किलोमीटर ऊपर है। तो वहीं जाकर स्टे करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से खीर गंगा जाएंगे। तो खीर गंगा जो है एक आपका नेचुरल गीजर है, जिसके अंदर वहाँ पर पानी आपका ज़मीन से वो गर्म निकलता है, नेचुरल गीजर। और बाकी कैंपिंग वगैरह करेंगे हम अब तोश में। तो तोश में पहुँचने में लग जाएगा अभी 1 घंटा। तो लगभग 9:15 बज चुके हैं, तो 10:15 बजे तक हम तोश पहुँच जाएंगे। काफ़ी जगह जो है रोड काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, लेकिन पहुंचने वाले हम लगभग 4 किलोमीटर बचा है अभी। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं तोश के अंदर, लगभग 1-2 किलोमीटर अभी रहा है, लेकिन ये भी कोई सी जगह है। तो काफ़ी रास्ता थोड़ा सा कंजस्टेड है और बारिश की वजह से थोड़ा ऐसी हो रहा है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं। टैक्सी बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है यहाँ पर रास्तों पे, क्योंकि जो है सारा जो पैसेंजर वगैरह आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए जो है अपना टैक्सी तो चाहिए। तो इन एरियो में टैक्सी आपको बहुत ज़्यादा लगी मिलेंगी रास्तों में, तो इसकी वजह से थोड़ा रास्ता और नैरो हो जाता है वो। बाकी अब चल रहे हैं, शायद सामने ही है वो जो ऊपर पहाड़ पे आपको दिख रही है ना लाइट, तो यही तोश है वो। तो तोश जाते जाते क्या हुआ, बीच में ही जो है जैसे ही हम तोश के बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो वहाँ पर बिल्कुल रास्ता एकदम बंद मिला और हम बाल बाल बच गए, क्योंकि साइड में बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी और आगे जाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल बंद था। तो इसके बाद फिर हम जो वहाँ से वापस हो लिए, तोश से जो लगभग हम कसोल से 25 किलोमीटर ऊपर गए थे, फिर हम वहाँ से वापस हुए और फिर 1-1.25 घंटा हमें और लगा एक्स्ट्रा। और आगे बस मान लो 11 साढ़े 11 बज चुके थे, इतने ज़्यादा हम थक चुके थे। और आगे हमने सीधा होटल लिया और होटल लेके बस रेस्ट करने लगे। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सब लगभग उठ चुके हैं। तो सभी मतलब उठ तो गए पर प्रॉपर नहीं उठे हैं, सभी कुछ कोई बिस्तर में पड़ा है। और ये पूरा होटल का व्यू है, जैसे आपको रात दिखाया था, ये बहुत ही बढ़िया होटल है पूरा का पूरा। और इधर को चलते हैं, ये यहाँ से इस गेट से जैसे हम बाहर निकलेंगे होटल के अपने रूम के, तो यहाँ पर हमारा एक कैंटीन वाला एरिया। और ये पूरा कैंटीन वाला एरिया, यहाँ बैठ के आप जो भी ऑर्डर करना चाहो कर सकते हो और जो भी खाना है खा सकते हो। और इसके बाद जो आप व्यू देखोगे ना, ये बैक साइड वाला, तो यहाँ से आपको नदी भी बहती हुई नज़र आ जाएगी। ये है आपकी नदी, ये बहरी नदी, ये आपकी पार्वती नदी। बाकी अब हम करेंगे यहाँ पर नाश्ता, और नाश्ता वगैरह करके फिर एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे हम यहाँ से पूरे कसोल को। तो फिलहाल हमने नाश्ता कर लिया है लगभग, और चाय वगैरह भी पी ली है। और इस टाइम का जो व्यू है ना, एक अलग ही तगड़ा व्यू है। और सामने यहाँ पर देखो जिम का सामान, डंबल वम्बल भी रखे हैं ये रे। तो अगर तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप। बढ़िया एकदम मसाले के बना रखे हैं, और टीन का वो लगा रखा है इसके अंदर। तो यहाँ बैठ के आप आराम से सामने नदी को देखते रहो और एक्सरसाइज करते रहो। तो फिलहाल हम रूम से निकल चुके हैं और रूम से निकल के जा रहे हैं नदी के अंदर। और ये ट्रैक हमने ले लिया है, जिससे अब हम चल रहे हैं बिल्कुल नदी के अंदर जाके देखते हैं। आपको पानी का शोर भी आ रहा होगा, जो पानी का एकदम वो आवाज़ आ रही है ना, जो साउंड है, उससे एक अलग ही वाइब्स आ रही हैं। ये आगे आगे जा रहे हैं हमारे ग्रुप मेंबर भी, और ये आ चुके हैं हम बिल्कुल नदी के किनारे। नदी के किनारे उतरने का देखते हैं कहाँ से, शायद इधर से तो कुछ है नहीं उतरने का, पर नदी पूरी उफान पर है एकदम। तो फिलहाल यहाँ से तो रास्ता है नहीं है इसमें जाने का, कहीं और से चलते हैं। उधर देखते हैं एक पुल सा दिख रहा है इसमें, तो उस पुल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आगे तिराहे से होंगे लेफ़्ट, और आ जाएगा नदी का पुल। तो यहाँ का ये मेन रोड है ये। तो यहाँ पर होटल वगैरह, बार वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये पड़ा है हमारा नेचर पार्क कसोल का, काफ़ी खूबसूरत है ये। इसके अंदर भी टिकट वगैरह अगर आपको जाना चाहे, बड़ों की एंट्री 30 रुपये है और बच्चों की है 20 रुपये। टाइमिंग सुबह 9 से लेकर के शाम को 6 बजे तक का है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अलग है, छोटा सा है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं नदी के पुल पर, और यहाँ से आप देखोगे नीचे की तरफ तो एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों में जो है ना बारिश वगैरह हुई है, जिसकी वजह से पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। और बारिश की वजह से ही इसका थोड़ा पानी गंदा भी है। तो पूरे पुल का व्यू आपको दिखा देते हैं यहाँ से हम इसका। ये पूरे पुल का व्यू है। उसके बाद देखोगे पूरी नदी जो बह रही है, एक व्यू है ना इसका, वो अलग ही है।
पुल से अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको इनकी लोकल मार्केट दिख जाएगी यहाँ पर। तो लोकल मार्केट में यहाँ पर आपको जो है खाने पीने का सभी सामान मिल जाएगा। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर आपको जो सामान मिलने वाला है वो सारा मतलब जो इज़राइल जो फूड्स होते हैं खाने के क्यूसाइन होते हैं, तो इज़राइल के खाने पीने का आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इज़राइली लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर, और इसको इसलिए मिनी इज़राइल भी कहा जाता है कसोल को। ये देखो हमारे सलमान भाई इस कुत्ते को जो है बिस्किट खिला रहे हैं, और ये कुत्ता इतना एक्सपर्ट है, मतलब आप कहीं भी उछाल दो ये उसको लपक ही लेगा। देखो मतलब गिरने ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, पूरा खिलाड़ी है ये, पूरी प्रैक्टिस करके आ रहा है ये एकदम। यही एक्सपर्ट है इनमें। तो यहाँ से चल रहे हैं हम नीचे की तरफ, देखते हैं नदी में उतरने का कहीं से कोई रास्ता है। थोड़ी देर पानी के किनारे बैठना है बिल्कुल। वहाँ पर जो पानी के किनारे बैठने पे आपको जो एक फ़ील आता है ना अलग से, और पानी की साउंड तो मतलब इंसान के दिमाग को बिल्कुल शांत कर देती है सुन में एकदम। तो शायद यहाँ से लग रहा है उतरने का रास्ता है। 2 जगह तो हमने ट्राई कर लिया, अभी तक तो वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता मिला नहीं है। शायद यहाँ से मिल जाए। तो कहीं भी से भी उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ को ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, कूड़ा कचरा पड़ा है, और बाकी आगे नदी बह रही है। तो आप इसको यहाँ से ही एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ की आप ब्यूटी देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। काफ़ी अच्छा एक हिल स्टेशन है ये। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, कसोल से निकले हैं और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ पर गुरुद्वारा बहुत फेमस है, वहाँ पर थोड़ा सा लंगर खाएंगे क्योंकि फ्री मिलता है। भाई पैसे हो गए हमारे सारे खत्म। ये भाई कह रहा हूँ क्या नाम है वो हमारे सामने गाइड कर रहे हैं। बताया गुरुद्वारा किधर है? गुरुद्वारा यहाँ से 3 किलोमीटर है। फ्रीडम कैफे, फ्रीडम कैफे राइट को, गुरुद्वारा लेफ्ट को। ओके आगे से जाके सीधा बाय रोड जाना। रोड को छोड़ दिया तो गुरुद्वारा भी छूट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फाइनली आपको जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल को ही बेसिकली हम एक्सप्लोर करने आए थे। ये यहाँ का सबसे प्राचीन पुल है जो अब तक जंग भी नहीं खाया हुआ है कभी। यहाँ का आपको नज़ारा देखो इस पुल का, और यहाँ पानी की जो रफ्तार है ना, और पानी बहुत ज़्यादा है, और नीचे को उतरने का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कंजस्टेड सा है, तो बिल्कुल धीरे ही हमें उतरना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा जो मेन मार्केट से आगे जाके ये पुल बना हुआ है। तो अब देखते हैं इस पुल की तरफ। यहाँ पर पानी की जो हवा आ रही है ना वो बहुत ठंडी ठंडी आ रही है, और एक अलग ही व्यू है चारों तरफ यहाँ का। नीचे आते ही यहाँ पर ठंड का एहसास हो गया एकदम। ये देखिए भाई पानी की आवाज़ आपको दिख रही होगी कितनी ज़्यादा पानी का साउंड है। और जो यहाँ का व्यू है ना एकदम अलग ही तगड़ा व्यू है। आप देखो ये हमारी पार्वती नदी, और पूरे उफानों पर है पानी। आप देखोगे इसका पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही तेज़ है पानी की रफ्तार। और शोर भी इतना ज़्यादा है पानी का, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का जो वाइपर का पानी है ना वो हो चुका है ख़त्म। तो वाइपर का पानी डाल रहे हैं, और यहाँ पर जो है बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा है जहाँ से हम इसको भर रहे हैं। ये सामने आपको टंकी नज़र आ रही है चलती है, वहाँ से इसमें भर के इसमें हम डालते हैं। तो देखो अभी 2-3 बोतल तो डाल दिया है फ़िलहाल, और भर के लाते हैं इसके अंदर। क्योंकि वाइपर क्या है, बरसात के मौसम में बार बार वाइपर की ज़रूरत भी पड़ती है चलाने की, और धूल वगैरह में कई बार शीशा गंदा हो जाता है तो उसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पानी इसके अंदर होना चाहिए। तो ये हमारे फैसल भाई इसके अंदर पानी डाल लें गाड़ी के अंदर। ठीक है, बंद कर दो। अब चलते हैं हम गुरुद्वारे की तरफ। गुरुद्वारे की तरफ चलेंगे अब हम। मणिकर्णिका पे यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है वो। तो जा रहे हैं हम नीचे। गुरुद्वारे का रास्ता यहीं से है, रोड से थोड़ा नीचे है क्योंकि रोड काफ़ी ऊंचे पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं। और ये मणिकर्णिका गुरुद्वारा है। तो फिलहाल आ चुके हैं हम गुरुद्वारे के अंदर। ये आपको यहाँ का व्यू काफ़ी एकदम बढ़िया नज़र आएगा व्यू भी। और साथ में पानी का आप देखोगे ना यहाँ पर पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि आप देखोगे ना सारी चीज़। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने गर्म पानी निकल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर एक जो आपका नेचुरल गीजर भी है उसको भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पानी की रफ्तार देखो आप,
और ये गर्म पानी निकल रहा है इसमें से, भाप भी उड़ रही है। तो बाहर का व्यू तो आपने देख ही लिया, इतना शानदार व्यू है चारों तरफ का यहाँ का कि पानी का जो शोर है ना बहुत ज़्यादा है और पानी की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। इस तरफ देखोगे और इस तरफ देखोगे तो इससे भी ज़्यादा रफ्तार है पानी की यहाँ पर। और इसके अंदर यहाँ पर जो नेचुरल गीज़र है जिसके अंदर हमेशा पानी गर्म निकलता है, बाहर बहुत ठंड है और ज़मीन से गर्म पानी निकल रहा है, एक अलग ही यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो गुरुद्वारे के हम अंदर हैं और गुरुद्वारे के अंदर से ही रास्ता है इसके जाने का जहाँ से गर्म पानी आ रहा है। और यहाँ जो ना सारा ही आप एटमोसफेयर देखोगे अलग ही, मतलब एक गर्म है पूरा, यहाँ पर पूरा हीट निकल रही है यहाँ पर इसमें। और यहाँ से ये रास्ता है निकलने का, हम यहाँ आगे बाहर। और गुरुद्वारे से जैसे हम बाहर आएंगे तो यहाँ पर 2-3 दुकान छोड़ने के बाद शिव मंदिर पड़ेगा, मणिकर्ण। तो मंदिर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी चप्पल वगैरह नीचे उतार दो, शूज़ वगैरह जो भी आपने पहन रखे हैं। और अब आप यहाँ पर आगे देखोगे कैसे पानी उबल रहा है यहाँ पर। ये मैग्मा जो ज़मीन से जो मतलब एक नेचुरल हीट है ना वो निकल रही है यहाँ पे। ये देखिए आप आ जाओ, ये रहा देखो पानी नीचे से ज़मीन में से उबल रहा है बिल्कुल। और इतना ज़्यादा ये पानी उबल जाता है कि इसमें आप खाना बना सकते हो। तो काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब ये रहा आप देखो खाना वगैरह इसमें बन रहा है, चावल वगैरह या कुछ भी चीज़ इसके अंदर बनाते हैं बहुत। और इसके अंदर देखो खीर वगैरह बन रही है इस भगोने के अंदर। तो पानी बिल्कुल उबलता हुआ पानी ज़मीन में से निकलता है और इस पानी को फिर काफ़ी जगह यूज़ कर लिया जाता है नहाने वगैरह में। उधर वो बराबर में जो नहाने का सिस्टम है उसमें चला जाता है, वहाँ पे उसमें और ठंडा पानी मिलाया जाता है और नहाने के यूज़ में आता है। लेकिन यहाँ जो ज़मीन में से जो पानी निकल रहा है एक अलग ही अद्भुत है। यहाँ पर ये गर्म रहता है पूरा का पूरा, तो इन्होंने यहाँ पर ये लगा रखे है नीचे चलने के लिए। तो ये 2 जगह निकलता है, नीचे से ही उबल रहा है पानी, ये उबल रहा नीचे से और इसमें ठंडा पानी अलग से मिलाया जा रहा है। और इधर देखोगे तो बिल्कुल ठंडी आपकी नदी बह रही है, नदी का बिल्कुल ठंडा पानी है और इधर से ठंडी वाइब्स आ रही हैं। और इधर आके देखोगे तो यहाँ पूरा का पूरा आपका गर्म हीटर है, पूरा प्राकृतिक हीटर है, ये नेचुरल हीटर है आपका। वाकई में एक अद्भुत चीज़ है, अगर आप आओगे तो इसको देखोगे। और ऐसा बताया जाता है कि इस पानी के अंदर अगर मान लो यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा गर्म है, नहा नहीं सकते आप, ये पानी उस तरफ जाएगा और वहाँ पे जाके थोड़ा इसमें नॉर्मल वाटर ठंडा पानी मिलाया जाएगा, तो उसके बाद आप इसके अंदर नहा सकते हो। तो नहाने से आपकी खाज, खुजली, इस तरह की जो बीमारी है स्किन की वो ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर ये चावल है, हम चावल लिए, इसके अंदर चावल पकाएंगे। तो जी पूरे पक जाते हैं इसके अंदर चावल? ये 15 मिनट में रेडी हो जाए, 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो ये 15 मिनट के अंदर ये चावल रेडी हो जाएंगे, इतना गर्म पानी है। तो हम ये चावल इस तरफ से डालेंगे, इसमें बांधने का भी है। देखते हैं कितनी देर में इसको ये पका देता है और कितना। भाई साहब बहुत ही गर्म पानी है, एकदम अलग ही हीट आ रही है यहाँ तक भी। तो 15-1 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चावल निकालते हैं यहाँ से। और ये हमारे चावल की थैली आ चुकी है ऊपर। अब चने इसमें तो ये गलती से हमने दूसरे की निकाल ली, इसके अंदर जो है चने हैं। और ये कोई चने पका रहा, हमें तो अपने चावल देखने हैं कि हमारी नहीं थी, हमारी है चावल वाली। तो अब देखते हैं हमारे चावल पक गए या नहीं पके हैं। बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रखी है इसमें। बात को आके दिखाओ ना, पहले धागा से बंधी पड़ी है, खोलनी पड़ेगी पूरी की पूरी। बाकी चावल हाथ से पकड़ के देख सकते हो, बिल्कुल गल चुके हैं चावल। ये रहे आपके सामने देखो, बिल्कुल पास से ना, ये रहे चावल बिल्कुल उबल चुके हैं। ये रहे, आप इनको खा भी सकते हो, इस तरह के बिल्कुल उबल चुके हैं ये। तो बहुत ही बढ़िया नेचुरल गीजर है। बहुत ज़्यादा इसका पानी का टेम्परेचर है आपका। तो जब पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपके चावल बिल्कुल गल ही जाने हैं ये। बाकी इन चावलों को हम आगे किसी पक्षी वगैरह को घेर देंगे, या अभी फ़िलहाल हम रख देते हैं यहीं पर। अब हम चलते हैं आगे। देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आके पैसे डालने लगते हैं गर्म पानी के अंदर।
तो ये गर्म पानी जो है आपका बिल्कुल साफ़ पानी है, एकदम प्योर वाटर है, जो ज़मीन से निकल रहा है बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई भी गर्म पानी में पैसे ना डाले, क्योंकि इससे जो है लंगर वगैरह बनता है और इससे पानी आपका ख़राब हो जाता है। तो कोई भी पानी मनी को वेस्ट ना करें, पानी के अंदर कोई भी ना डालें जिससे आपका पानी ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें जब कभी भी कोई यहाँ पर आए। तो इसके बारे में जो यहाँ पर ये जो मैग्मा है, जो ये पानी गर्म नीचे निकल रहा है, जो नेचुरल गीजर है, इसकी एक पूरी एक कहानी है। लगभग जो ब्राह्मण पुराण के अनुसार जो है, जो भगवान शंकर थे वो पार्वती माता पार्वती के साथ यहाँ पर 1100 वर्षों तक वो रहे थे। एक बार जो है जल क्रीड़ा कर रही थी माँ पार्वती, तो उनकी जो है मणि वो पानी में गिर गई। तो जो मणि थी वो पानी में गिरने के बाद वो पाताल लोक चली गई, और उसके बाद जो है खोई हुई मणि, फिर जो भगवान शंकर ने उस मणि को ढूंढने का आदेश दिया कि भाई इस मणि को ढूंढ के लाओ। तो जब मणि नहीं मिली तो भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोल ली। उससे जो है सभी देवता देवती जो भयभीत हो गए, बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद जो है नैना भगवती जो थी वो पाताल लोक गई, और शेषनाग को जो है शेषनाग को इस मणि के बारे में अवगत कराया। और शेषनाग ने क्या करा, एक फुंकार मारी, और जिससे क्या ज़मीन में से ये गर्म पानी आपका पानी जो निकलने लगा। जैसे फुहारा निकला तो उससे बहुत सारी मणियाँ भी निकली। तो पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली, और बाकी मणियों को जो है पत्थर का रूप इन्होंने पत्थर उसे श्राप दे दिया कि पत्थर की हो जाएं। तो जब से इसका नाम क्या है, मणिकर्ण इसका नाम बना गया है। और इतना फेमस ये जगह है, बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पर ही आपके मणिकर्ण की। और इससे पानी से यहाँ पर जो है खाना पीना भी इससे सारी चीज़ बनती है, इस गर्म पानी से ही। और ऐसा कहा जाता है कि इसका अगर जो ये पानी है, इसमें आप कुछ भी अपना खाना वाना बनाते हो और उसको खाते हो या नहाते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं।